आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं भायंदर ईस्ट के गोल्डन नेस्ट आज़ाद नगर इलाके में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे बगल में चारों तरफ आप देख सकते हैं, रात के करीब 3 बजे यहाँ पे सिलेंडर में ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने की वजह से यहाँ पे तकरीबन सैकड़ों की संख्या में झोपड़े थे और इसमें आग लग जाती है। कुछ गोडाउन भी थे, यहाँ पे लोग कुछ अपने गोडाउन बना के रखे थे, कुछ सामान रखते थे, कुछ लोग यहाँ पे रहते थे झोपड़ों में। एक एक करके सारे झोपड़ों को इस आग ने अपने आगोश में ले लिया और नतीजा ये निकला कि कई लोग घर से बेघर हो गए और 2 से या 3 की तकरीबन लोग बता रहे हैं यहाँ पे मृत्यु हो गई है। और जख्मी कितने लोग हैं हम इन लोग से जानते हैं। क्या लगता है आपको, कितने लोग जख्मी हैं, कुछ पता चल पाया है? पता नहीं चला, 20 तो होगा। तकरीबन 20 लोग जख्मी हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। यहाँ पे बातचीत करने के दौरान ऐसा पता चला है, यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, किस तरह का व्यवसाय करते थे, कहाँ से आए थे, कब से रह रहे थे, ये सारी जानकारी यहाँ के लोगों से ही जानते हैं और पूछते हैं क्या उनका नुकसान हुआ है और क्या इस नुकसान की भरपाई के लिए कोई आगे बढ़ा है, इनकी मदद के लिए क्या यहाँ का कोई लोकल नेता आगे आया है। इस सारी चीज़ें हम यहाँ के लोगों से ही जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मालती मंडल। आप यहाँ आप घर था, आपका क्या नुकसान हुआ? चोबरा था, 20,000 रुपया चला गया, सब सामान वगैरह सब चला गया। कब से यहाँ पे आप रह रहे थे? ये 4 साल हो गया इधर। 4 साल हो गया। मतलब आग लगी तो आपको कब पता चल पाया, कुछ जरा उसके बारे में बताइए। ये पूछा है, ये मेरा को उठाया ना, मैंने नहीं देखा, मेरा पापा ने देखा। इधर से पूरा धुआं निकल रहा था और इसका इधर ही घर था। इसका तो सामान तो मिला ही नहीं, इसका सामान तो सब ये हो गया, पूरा जल गया। था मेरी मम्मी सुबह उठी तब देख रहे इधर से ऊपर पर इधर रूम था उसका, अंदर से आग लग रही थी तो मेरी मम्मी बोला बाहर निकला, सब बाहर निकला, हम लोग बाहर निकला, सामान पत्ती सब अंदर ही था। क्या नाम हुआ? पहले आपका नाम बताइए। मंडल है मेरा नाम। पूजा मंडल। आप कहाँ के रहने वाले हो प्रॉपर? मेरा गाँव कलकत्ता, इधर रहती हूँ मैं। इधर कब से यहाँ पे रहते? 3 साल हो गया इधर। अच्छा, क्या करते थे आप? वो घर का काम करती हूँ मैं। अच्छा, क्या क्या नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है? क्या यहाँ से कोई सहायता मिल पाई है? कोई आगे बढ़ के आया है आप लोग की मदद करने के लिए? कोई हालचाल पूछने आया है? आया तो हेवर खाना वाना दे के जा रही है और क्या, और कुछ भी नहीं कर रही। इधर तो कितना सामान भी था, पैसा भी था, सब नुकसान हो गया। कुछ भी बाहर निकला, सिर्फ हम तीनों बाहर आया, मम्मी पापा मैं और मेरी पापा और मैं, और कुछ भी बाहर निकल नहीं पा रहे। तब आग अंदर से ऊपर से गिर रही थी हम लोग का घर पे, तो अंदर भी आ गया था आग, तो बाहर निकल गया हम लोग। यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी हुआ करती थी और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, उनका वही आशियाना था और ये आशियाना आज इस आग के आगोश में पूरा जल के खाक हो गया है। लोगों का कहना है कि इनके पास जो भी जमा पूंजी थी, जो भी इनकी प्रॉपर्टी थी, आज सब खत्म हो गई है। हालांकि आग लगने के बाद दमकल विभाग जो है हरकत में आई और आने के बाद बड़ी मशक्कत के बाद इन आग पे काबू पाया। हालांकि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर भी आए, जितने भी हो सकते थे लोग आगे बढ़ के आए, नेता हो, कर्मचारी हो, फायर ब्रिगेड के अधिकारी हो, सबने आके इस आग पे काबू पाया। लेकिन सवाल ये है कि ये हादसा होने के बाद अब इनका क्या है? जहाँ लोग झुग्गी झोपड़ी बना के यहाँ पे सैकड़ों झोपड़ियाँ रहती थी, आज आप अगर नज़र उठा के देखोगे तो चारों तरफ ये झुग्गी झोपड़ी जो है खाक में तब्दील हो चुकी है। यहाँ के रहने वाले लोग अब चिंता सता रही है कि आखिर उनका अब क्या होगा, किस तरह से उनकी दिनचर्या चलेगी। उनके रहने का ठिकाना आज उजड़ चुका है। हालांकि यहाँ के लोकल कुछ नेता जो है ज़रूर कदम बढ़ा रहे हैं, आगे मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये मदद उनको कब तक मिल पाएगी। चलिए यहाँ के लोग, यहाँ के अगल बगल वाले जो लोग हैं, रहने वाले लोग हैं, उनसे जानते हैं, पूछते हैं इस हादसे के बारे में, आखिर क्या हुआ था, कब पता चला लोगों को, आप लोगों को? मुझे जो है 5:38 पे इधर। पहले आपका नाम बताइए। रंग बहादुर यादव, मैं यहाँ रहवासी का अध्यक्ष हूँ। मुझे जो है 5:38 पे एक भारतीय ने मेरा फ़ोन किया कि मतलब यहाँ पे आग लग गया है।
उसके बाद में धड़ाधड़ कई लोगों का फ़ोन आया, मतलब ये मच्छी का गोडाउन था, उसमें आग लगा। तो मैंने बोला उसका ताला तोड़ दो, वो नहीं था यहाँ पे। मैं बोला ताला तोड़ दो, ताला तोड़ के बुझाओ तुम लोग, लेकिन कोई ताला तोड़ा नहीं। उसके बाद में वहाँ पे आग लगने के बाद में बढ़ गया। मैंने पुलिस को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, और एम्बुलेंस के लिए मैंने मीडिया को भी फ़ोन किया कि भाई आप जो है वहाँ पे फटाफट एम्बुलेंस वगैरह भेजिए। तो वहाँ पे आने में, फायर ब्रिगेड आने में 1 घंटा लेट किया है। अच्छा, 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, ऐसा लोगों का कहना है। नहीं तो शायद ये घटना रुक सकती थी, घटना इतनी बड़ी नहीं हो सकती थी। आखिर आग लगी कैसे? कुछ ब्लास्ट वगैरह हुआ? ब्लास्ट वगैरह पहले कुछ नहीं हुआ। पहले आग लगी जो है शॉर्ट सर्किट मेरे समझ से हुआ होगा, क्योंकि वो घर बंद था, उसमें कोई था नहीं गोडाउन के अंदर, तो शॉर्ट सर्किट ही हुआ होगा। लेकिन शॉर्ट सर्किट होने के बाद में जब बाद में उसमें काफ़ी बाटले विस्फोट हुए, मतलब उसके आजू बाजू में जब पूरा पकड़ लिया तो ये जाहिर सी बात है, आग लग जाने के बाद अगर घरों में या गोडाउन में सिलेंडर रहेंगे तो उसमें आग लगेगी और ब्लास्ट होना लाजमी है। ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, इनको कहना चाहूँगा कि इनका ऐसा कहना है कि आग लगने के बाद जब ये लोग दमकल विभाग के कर्मचारियों से संपर्क करने की कोशिश की तो तकरीबन घंटे लग गए उनको यहाँ तक पहुँचने में, और शायद अगर थोड़ा और जल्दीबाजी पहुँचने में होती तो घटना को रोका जा सकता था। पानी नहीं था, खाली गाड़ी लेके आया फायर ब्रिगेड ने, 1 गाड़ी। उसके बाद में बाकी गाड़ियाँ आने में टाइम लगा। कहीं ना कहीं सवाल जो है ना, आपको बता दूं, नगर पालिका या दमकल विभाग के विभागों पर भी लगता है कि महानगर पालिका की जब पहली गाड़ी आती है तो उसमें पानी नहीं है। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी के अंदर पानी नहीं है तो क्या आग बुझाएगी? और लोगों से कुछ जानेंगे, कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से जानने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, आप आने का यहाँ पे कारण आपके? आज की जो घटना यहाँ पे घटी है ये बहुत दुखद घटना है। यहाँ पे मैं शोक प्रकट करता हूँ उसके लिए। जैसे कि हमारे मित्र इन्होंने कहा कि हम सुबह 6 बजे से हम भी यहाँ थे, हमको भी इंटीमेशन आया तो हम 6 बजे यहाँ पे पहुँचे, देखा कुछ गाड़ियाँ आ रही थी, मगर पूरा जायज़ा लेने के बाद सुबह एक चीज़ ध्यान में आई। जैसे इन्होंने बोला गाड़ी आने को लेट हो गया, एक गाड़ी मैंने देखा 2 नंबर के गली में थी, वो गाड़ी वहीं पे बंद पड़ी थी और वो गाड़ी आगे भी नहीं जा रही थी, पीछे भी नहीं जा रही थी, और वो गाड़ी पहले आई थी। अगर वो गाड़ी भी काम करती थी तो बहुत सारा आग रोकने के लिए उसका फ़ायदा हो जाता था। कहीं ना कहीं नगर पालिका का जो अग्निशामक डिपार्टमेंट है उसका मिसमैनेजमेंट थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। अगर उसमें सही मैनेज करते थे, अपने पास हर घर ये फायर टैक्स भर रहा है, अगर वो डिपार्टमेंट अगर सही काम करता था तो ये आग बहुत पहले रुक जाती थी, ऐसा मुझे लग रहा है। मेरे को लगता है 60-70 झुग्गियाँ इसमें जल के 200 झुग्गियाँ जल के खाक हो गई है। बहुत सारे लोग अभी सुबह अपने यहाँ बाला साहब में काला दालन जो है वहाँ पे रुकने के लिए बोला है, खाने का अभी शाम का इंतज़ाम करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। मगर ये बहुत दुखद घटना है और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में बताइए, आप किस पक्ष से आए हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं? मेरा नाम दीपक सावंत हूँ, मैं तो समाज सेवा करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का जिला उपाध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ की प्रभाग अध्यक्ष जो है अनीता पांचाल जी, वो मेरे पहले यहाँ पहुँच गई थी, उन्होंने ही मुझे फ़ोन किया था। उसके बाद हमने हमारे नेताजी नरेंद्र मेहता जी को फ़ोन किया, वो भी आए थे। फिर उन्होंने वो गाड़ी जो वहाँ पे अटकी है उसके लिए टोइंग बुलाने को बोला, क्योंकि वहाँ से दूसरी गाड़ी भी अंदर नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद तो फायर ब्रिगेड और बाकी बहुत सारे पुलिस आए थे, उन्होंने गाड़ियाँ तो बहुत, फिर मुंबई से भी गाड़ी आई, वसई विरार से भी अग्निशामक की गाड़ी आई, जब ये आग बुझी है। मुझे लगता है खाली मीरा भाईंदर का फायर ब्रिगेड रहता था तो आग बुझाने में और दिक्कत हो जाती। आने के बाद में मुंबई की गाड़ियाँ आई है। कमिश्नर साहब जब तक नहीं आए थे मुंबई की एक भी गाड़ी नहीं आई थी। लगभग 8-8:30 उनको आने के बाद में तब तक 8-8:30 बजे तब तो जो बाहर से गाड़ियाँ आई। अब 6-5 बजे आग लगता है और 8 बजे गाड़ी आएगी, 3 घंटा लेट, तो 3 घंटे में आग तो बढ़ने वाली है। अगर से समय रहते, अगर से फायर ब्रिगेड आया होता तो यहाँ पे इतनी आग नहीं लगती। दूसरे कमिश्नर साहब भी बोलते हैं कि मतलब सब तोड़ने का है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, न कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। रिजर्वेशन प्रॉपर्टी 97 में रिजर्व किया, जबकि 1987 से पहले के लोग यहाँ पे रहते हैं। फिर भी कमिश्नर साहब बोलते हैं नहीं ये सब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, इसको तोड़ना है। अगर कहीं समय पे महानगर पालिका की दमकल विभाग की गाड़ी पहुँचती तो शायद ये घटना को रोका जा सकता था या बहुत हद तक कम किया जा सकता था। चलिए यहाँ के लोगों से कुछ और जानकारियाँ जानने की कोशिश करेंगे। अभी फायर ब्रिगेड आया, वहाँ पे जब बाटला विस्फोट हुआ, बाटला विस्फोट होने के बाद में यहाँ पे एक पप्पू चौरसिया करके हैं, उनको जो है मार लग गया। मार लगने के बाद में हमने एम्बुलेंस को भेजा अंदर, लेकिन एम्बुलेंस वाले अंदर नहीं आए और वो आदमी इधर तड़प तड़प के मर गया।
उसके बाद में वहाँ पे भी फायर ब्रिगेड के भी 2 जन घायल हुए, 2 जन फायर ब्रिगेड वाले को भी लगाए, मुझे भी मार लगा यहाँ पे। उसके बाद में 2 जन हमारे ऊपर ही गिर गए भागने में, फिर भी हमने कैसा कैसा करके वहाँ से बच के निकला। तो यानी पप्पू चौरसिया की जो मौत हुई सिलेंडर फटने के बाद उसके ऊपर आके सिलेंडर फटने के बाद मौत हुई, सिलेंडर फट के सिलेंडर से ही लगा हुआ जो है। और आप बता रहे हैं कि यही वो जगह है? यही है। और ये यहाँ पे थोड़ा सा ये खून अभी तक दिख रहा है। यही वो जगह है जहाँ पे पप्पू चौरसिया पान वाला, जो लोगों में हालांकि काफी चर्चित नाम था, और उसको सिलेंडर जो है लगता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे खून के धब्बे भी अभी दिखाई दे रहे हैं। सिलेंडर फट के आता है और यहीं पे उसको लगता है बुरी तरह से जख्मी होने के बाद तड़प तड़प के उसकी मौत होती है। फायर ब्रिगेड को अपना इनको एम्बुलेंस को बोला कि आप लोग अंदर से जाके उठाओ, 2 नंबर गली से आप लोग अंदर जाओ, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, वो लोग आए नहीं अंदर, और गाड़ी वहाँ पे फंसी थी तो पैदल मतलब आके ले जा सकते थे, लेकिन वो लोग अंदर आया ही नहीं कोई भी, मतलब एम्बुलेंस वालों ने। मेरा इस सवाल है कि क्या यहाँ के लोग प्रॉपर्टी टैक्स या लाइट बिल वगैरह भरते थे? प्रॉपर्टी टैक्स भरते, लाइट बिल भरते, यहाँ तक कि मतलब जमीन का भी टैक्स भरा हुआ है, और जमीन माल की खरीदा हुआ प्रॉपर्टी है, खरीद के लोगों ने लिया है। ये जो है लोग बोलते हैं कि क्या होता है, रिजर्वेशन 97 में डाला, 97 में रिजर्वेशन डालने के बाद में हमने ऑब्जेक्शन लिया, उसकी कॉपी है मेरे पास। उसके बाद में अभी नए डीपी में भी हमने ऑब्जेक्शन लिया, लेकिन हम लोग को रिजर्वेशन से बाहर नहीं किया गया। ये गरीबों के साथ अन्याय किया। वही रिजर्वेशन में सामने बिल्डिंग बन रही है, लेकिन हमारे रिजर्वेशन में क्या, गरीब लोगों के लिए कोई रिजर्व वो नहीं है, कायदा ही नहीं है। सवाल यह है कि जब यहाँ की जनता टैक्स पे करती है महानगर पालिका को, तो उसके बदले में उससे मिलता क्या है? लोग यहाँ पे तड़प तड़प के जान देते हैं, मर जाते हैं, हादसों में मर जाते हैं, लेकिन महानगर पालिका उनको बचाने में कहीं न कहीं असक्षम नजर आती है। और लोगों से कुछ जानेंगे और यहाँ का हाल आपको दिखाएंगे। श्याम सुंदर मौर्य। क्या हुआ था? मेरा खाली ऊपर का अंदर का माल जला था, साइड इस चीज का गोडाउन था, भंगार का, स्क्रैप था, लोखन का, साइड का मेरा बचा था। उसके बाद में चारों बाजू से तोड़ के गिरा दिए। उसके बाद और माल मट्टी में मेरा मिला दिए, इधर फेंक दिए मट्टी में। मेरा माल सेब बचा था लेकिन मट्टी में फेंक दिए। मैं बोला ये मट्टी में मत फेंको, मैं माल खाली कर लूँगा, इसमें पैसा लगा है, लेकिन माने नहीं। वो गोदाम गिरा के मट्टी में सब माल मिला दिए। बोलते फटाफट खाली करो, नहीं कल माल मैं उठा ले जाएगा। जहाँ एक तरफ लोग जो है यहाँ पे जल रहे हैं, मर रहे हैं, नगर पालिका को पड़ी है कि जल्द से जल्द जो है उसे ध्वस्त किया जाए, उस पर अपना कब्जा किया जाए, ऐसा लोगों का कहना है। चलिए कुछ और लोगों से जानते हैं। संजय गौतम। संजय जी, आपका क्या नुकसान हुआ और क्या गोडाउन था आपका यहाँ पे? दुकान था अपना प्लास्टिक का, तो हम लोग आग बुझाने आए ना, तो सर को फ़ोन किए कि मतलब दमकल बुलाओ। उसके बाद जो है हम लोग इधर बुझाने में लग गए, तो पढ़ते पढ़ते पूरा अंदर पूरा जल गया। उसमें कोई कैश भी था, नहीं निकाल पाए, बाटला उड़ गया, उससे वहाँ से निकल गया। कितना नुकसान हुआ आपका? 80-82 हज़ार रुपये था। कैश था। ये जो नुकसान हुआ या जो लोग घर से बेघर हुए हैं, क्या इन लोगों को मदद करने के लिए कोई लोकल लेवल पे कौन कौन आया था? मैं था ही नहीं सर, मैं चक्कर आ गया, मैं गिर गया। इसके साथ जो है मेरे दोस्त लोग आके उठा ले गए मुझे। 3 व्हीलर टेम्पो था यहाँ पे। क्या नाम क्या हुआ? राहुल रामविलास गुप्ता। और मेरा बाजू में गोडाउन भी था, वो भी जल गया। 4-5 लाख का सामान था, वो भी सब जल के राख हो गया, एक भी कुछ हाथ में आया नहीं। कब से आपका गोडाउन था यहाँ पे? ये तो हो गया 12-13-14 साल तक हो गया। 12-14 साल से आप यही काम कर रहे थे? 13-14 साल से प्लास्टिक का ही बिजनेस था। अब आगे क्या करने वाले हो, कैसे करोगे? अभी क्या करेंगे सर, अभी जल गया, अभी क्या करेंगे? जब बनाएंगे फिर कुछ करेंगे। गोदाम था, जल गया। आपका नाम बताओ और कब से गोडाउन था? चिनकाऊ झीनक यादव। कहाँ से आप प्रॉपर, कहाँ से, गांव कौन सा आपका? यूपी। अच्छा, यहाँ पे कब से थे? यहाँ तो मैं तो हूँ 20 साल से। हाँ, लेकिन गोडाउन आपका खुद का था, भाड़े पे था? नहीं, खुद का। हाँ। कितना नुकसान हुआ? ये 7-8 लाख का हुआ है। 7-8 लाख का? हाँ। अभी क्या करने वाले हो आप? अभी देखो जो सब करेंगे हम भी। क्या बोल रहे हैं? वही हाल है। आपका भी कुछ गया है? मेरा भी गया है ना, क्या? पूरा जल गया ना। मेरा सब सामान उधर नीचे का, ऊपर पतरा सब जल गया। साइड का था, वो भी तोड़ के गिरा दिए, सब मिट्टी में मिला दिए भंगार। हम लोग का, हम लोग को निकालने नहीं दिए, सब तोड़ दिए उसी में। लोकल लोग लेवल पे कुछ मदद मिल पाई आप लोगों को? वही अभी कोई नहीं आया हम लोग को। सुबह से हम लोग उधर ही मार रहे हैं, कोई नहीं आया है, कोई देखता ही नहीं हम लोग का है। हम लोग गरीब लोग उधर ही मारते हैं, कोई आता नहीं हम लोग को देखने। माल निकाल रहे हैं तो बोलते हैं भागो भागो, मार के खेद रहे हैं। चलाते हैं
डंडा चला रहे हैं, बोलते हैं भागो भागो। हमारा इधर का मतलब पूरा 60 पर ही किसी को नहीं जाने देते हैं अंदर, सबको मारते हैं। अभी हम लोग सुबह से परेशान हैं वहाँ पे। फोटो खींच के तारी ओर से लेके गया है, हम लोग उधर मरी थे, कब पूछने नहीं गया कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। आप पूछना चाहिए ना, सुबह से मेरे खाना नहीं खाया, बच्चे लोग हमारे परियन लपटियान हुई में कोई पूछा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बताओ। आए के हम नहीं देखी तो नहीं से कि कितना मने आए के देखा नहीं देखा गया है, पूछे गए हम लोग के। वो औरत हम हमारे पूरा लड़के बच्चे हमारा आदमी हमारे भाई लोग सब हुई मरी थन के साथ दी सी। आप सुबह से कोई नेता नहीं आया पूछने? हम लोग के कोई नहीं पूछने गया है, खाली फोटो खींच के लेके गया है। हाँ, खाली फोटो खींच के या हमारे ही दुई मनाई के उभयान और क्यों नहीं है। किसी का नुकसान नहीं देखते हैं उन लोग, सिर्फ फोटो उन लोग को है बस। नगर के मदद कर आए हैं हम लोग बस, यही नहीं। सुबह से खबरें चल रही है कि सारे नेता यहाँ पे पहुँच चुके हैं, मदद कर रहे हैं। कुछ हुआ नहीं है, पूछने नहीं गया है, कुछ नहीं किए हम लोग के लिए, कुछ नहीं किए। घूम गया और हमारे मरीजन पूछे नहीं गया कोई नेता। सच्चाई क्या है, यहाँ के जो पीड़ित लोग हैं उनकी जुबानी आप सुन सकते हैं कि नेता आते हैं, बाकी लोग आते हैं यहाँ पे फोटो खिंचवाते हैं चले जाते हैं, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ के जो पीड़ित लोग हैं उनका ऐसा कहना है, उनका ऐसा आरोप है कि नेता आते जरूर हैं इस लोकेशन पे, इस जगह पे देखने के लिए, लेकिन फोटो निकाल के चले जाते हैं। खैरियत इनकी नहीं पूछते हैं कि सुबह से इन्होंने कुछ खाया या नहीं खाया। आप समझ सकते हैं कि मदद के नाम पे इनको क्या मदद मिल रही है। हम लोग को नहीं पूछा ना कि खाया कि नहीं खाया, बांटे वहाँ बांटे, वकील हमारे जहाँ मरी थे वहीं गए पूछे कि तोरे खायो कि मरे हो। कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे ये सच्चाई दोनों अलग है। आप देख सकते हैं यहाँ की लोगों की जुबानी आप सुन सकते हैं कि हकीकत क्या है। जनता यहाँ की खुद समझदार है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम सच्चाई और कुछ लोगों की दिखाएंगे। घटना नहीं होता। आज मैंने एम्बुलेंस को फोन किया, अगर तो बॉडी लेके गया, उठा के लेके गया होता तो मरता नहीं बंदा, इधर मर गया। आज जो मर भी गया ना आदमी इधर। मैंने तू क्या बोलता है, तुझे मालूम था कि वो कैसा था? किसको? अरे वो जो उसका हाथ भी, लेकिन वो टाइम पे जिंदा था ना सर, वो वो टाइम पे जिंदा था ना, वो टाइम पे जिंदा था ना सर, वो कुछ भी बोलता है, वो टाइम पे जिंदा था वो। कुछ काय एवढं काम केलं त्याची काय पडलेलं नाही ना। नाही, काम केलं ते सांगतो ना तुम्ही, काम केलं 3 तासात आम्ही एवढी मोठी आग, मी काय सांगितलं काम नाही केलं। झाला ब्रिगेड कॉल, समजते का एवढा मोठा कॉल आम्ही कव्हर केला ना। तू भलतच सांगता तुम्ही आम्हाला, चल बस झालं तर यानं काम केल्याची काय हे नाही, म्हणजे आपण 10-12 महिला असतो ना। ये जो आरोप लगा रहे कितनी नहीं सॉरी ये आम जनता है सर। नहीं ये ऐसे आप कुछ तो कहो अपने बारे में। नहीं ऐसे ये ऐसे 4-5 लोग मरते थे ना, तो इसको अच्छा लगता था हमारे भी। आपने जो कार्रवाई किया उसके बारे में बताइए ना सर, क्या केली ना कारवाई, आम्ही एवढी मोठी कारवाई केली 3 तासात। आरोप इनका है कि 2 घंटे बाद जो है गाड़ी पहुंचती है आग बुझाने वाली। तुम्हाला आरोप करायला काय जाते बाबा, तुम्हाला काय साहब तुम्हें काय सांगणार काय? अग्निशमन विभाग के अधिकारी प्रकाश बोगाड़े यहाँ पे, फायर ब्रिगेड के अधिकारी प्रकाश बोगाड़े यहाँ पे मौजूद है। उनका ऐसा कहना है कि हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन कोशिश कहीं न कहीं जनता के बीच में नाकामयाब नज़र आ रही है। ऐसा लोगों का कहना है कि इनकी कोशिश हमारे किसी काम नहीं आई। हालांकि आग लगने के बाद अग्निशमन विभाग दल जो है यहाँ पे, दमकल विभाग की गाड़ियाँ पहुँची है। लोगों का कहना है कि देरी से पहुँची है, अगर समय पे पहुँचती तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। ये तस्वीरों में देख सकते हैं लोगों का गोडाउन था, यहाँ पे अपनी सामान को उठा के शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी बची खुची सामान है उसको सुरक्षित जगहों पे पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, लेके जा रहे हैं कि जो कुछ भी बचा है शायद उनके कहीं न कहीं काम आ जाए। हालांकि यहाँ के लोगों से हमने बात किया और जाना लोगों के बारे में। लोगों का ऐसा कहना था कि सुविधा के नाम पे अगर देखा जाए तो अभी कोई मुहैया नहीं हो पाई है, कोई सुविधा मिल नहीं पाई है। लोग आते हैं यहाँ पे, तस्वीरें निकाल के फोटो खींच के चले जाते हैं, लेकिन मदद के नाम पे अभी कोई सामने आया नहीं है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शनाउल्ला है। मैं भी यहाँ का रहवासी हूँ, अभी तो दूसरी जगह रह रहा हूँ, लेकिन पहले मैं भी यहीं रहता था। जहाँ तक हमारी जानकारी है कि यहाँ पे लोग कम से कम 20-25 साल से रह रहे थे और अभी भी रह रहे थे, लेकिन आज तो सब जल गया, इनका उजड़ गया घर।
काफ़ी लोग आए यहाँ पे, नेता लोग आए, बहुत से लोग आए, वादे किए कि सुविधाएं देंगे, लेकिन अभी तक कोई किसी ने कुछ किया नहीं। सबसे बड़ी समस्या है कि बेचारे दिन तो कट गया, रात को कहाँ रहेंगे। ना इनके पास बिस्तर बचा है सोने को, ना ओढ़ने को कंबल बचा है, ना ही कुछ खाने पीने की चीज़ें बची हैं, सब जल के खाक हो गया है। हालांकि कुछ लोगों ने खाने पीने की चीज़ें तो पहुँचा दी, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या है कि रात को ये कहाँ रहेंगे। इनका कोई ना कहीं घर है, ना कोई बार है, जब यही इनका था और कहीं तो कुछ है नहीं। तो मैं इसीलिए आग्रह करूँगा कि कोई आगे आए, उनको रहने का कुछ इंतज़ाम कराए, तो बेचारे इनके रात भी कट जाएगी, जैसे दिन कट गया, फिर आगे तो ये कुछ करेंगे। सवाल ये है कि मदद के नाम पे भले कोई एक वक्त का भोजन पहुंचा दे, लेकिन इनकी रातें कैसे गुजरेगी और कहाँ गुजरेगी, क्योंकि जो आशियाना था वो जल के खाक हो चुका है। ये लोगों का दर्द है, लोगों की ये पुकार है कि हमारी आगे की ज़िंदगी कैसे कटेगी। और देखने वाली बात ये होगी कि मदद के लिए कौन हो हाथ है जो आगे बढ़ता है मदद के लिए। क्या कहना चाहोगे आप? अब क्या, यही है, देख रहे हो जो सामने है, घर रहने का तो ठिकाना है नहीं, कहाँ जाऊँ बच्चे को लेके, छोटे छोटे बच्चे को लेके। और 2 जन आए, वो बोले कि 5-6 दिन के लिए उधर हम देंगे रहने के लिए। कौन थे वो लोग? वो तो मुझे नहीं है मालूम है। और 5-6 दिन रहने के लिए, उससे अच्छा हम इधर ही न रहेंगे 5-6 दिन। तो आपने पूछा नहीं कि 5-6 दिन बाद फिर हमारा क्या होगा? वो तो नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले। अभी आप लोग क्या करने वाले हो? अभी क्या हम लोग करेंगे? कब से रह रही थी आप यहाँ पे? 15 साल से रह रहे हैं। कौन कौन था परिवार में? हम लोग 8 परिवार हैं। और अब घर यही सब कुछ था? हमारे पास कुछ भी नहीं। कहाँ के रहने वाले हो आप? बस्ती जिला का। बस्ती जिला के। बस्ती जिला से 15, यहाँ पे 15-20 साल से आप रह रही थी। हाँ? अब क्या करोगी? सब कुछ कमाई यही थी। कौन कौन है घर में? छोटे छोटे सब बच्चे हैं, एक ही आदमी कमाने वाला है। अभी कोई कमाने वाला उतना नहीं है, वही सब खा रहे थे, एक आदमी कमा रहे थे। अभी भंगार संगार लाते थे, वही खाते थे। भंगार का काम करके, भंगार जमा करके लोग अपना गुजारा करते थे, दिन भर मेहनत करते थे और रात को इस अपने घर में रहते थे, जो आज जल के खाक हो चुका है। चिंता इस बात की है कि अगर कोई मदद करने की बात भी कहता है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, फिर इसके बाद क्या होगा? जो 15-20 साल से अपना घर जो बसा के, यहाँ पे सब कुछ पूरी दुनिया बसा के रखा हुआ था, अचानक से एक रात में जल के अगर खाक हो गया तो उसके लिए तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। तो निकले ऐसे ना, खाली जान बचा के लोग निकले। ये नहीं कि पेपर कितना है, पैसा कितना है, सोना कितना, चांदी कितना है, सब उससे। ये जिधर खड़े हो ना, इधर मेरा गाला था, गाला घर मिला कम से कम 3 से 4 लाख का माल था। हमको निवेदन यही है कि हमको रहने का जगह नहीं है, घर नहीं है, हम कहाँ रहेंगे जाकर। क्या व्यवसाय था आपका? व्यवस्था यही कारोबार था, भंगार चुनने का, बिनने का, बिटोरने का। बाल बच्चा अपने खाते जमाते थे, यहाँ पर रहते थे सब। आपका क्या नाम हुआ आपका? रमेश। क्या नुकसान हुआ आपका? अभी घर जला, अभी बाबा का, हमारा दोनों जन का घर जल चुका है। पूरा पतरा वतरा टूट गया, पूरा गिर गया, मालिया बना सब गिर गया। वो अभी प्रशासन से आप क्या मदद चाहते हो? सहायता चाहते हैं और क्या। सुबह से कोई मदद मिल पाई है? कोई मदद मिला। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे लोग खाना पहुँचा रहे लोगों को, बाकी मदद आया था तो खाना जो जिसको मिला मिला, जिसको नहीं मिला उसको नहीं मिला। ठीक है, आप हमारे कैमरे के माध्यम से कुछ कहना चाहो प्रशासन से? अब यही है कि जो हुआ उसका कोई साथ दे और क्या। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन मदद के नाम पे अगर प्रशासन कुछ मदद करे तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसे यहाँ के लोगों की मांग है। तो आप यहाँ का दृश्य देख सकते हैं किस तरह से पूरा जो है जल के खाक हो चुका है लोगों का घर। और लोगों से हमने आपकी बातें करवाई, लोगों की व्यथा जो है आप तक पहुंचाई। कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पे जानते हैं उनसे क्या कहना है। आपका नाम बताएंगे जरा? मेरा नाम महेश म्हात्रे है। मैं यहाँ पर पिछले 10 साल से समाज सेवा में यहाँ पे हूँ, कार्यरत हूँ। और आज जो ये सुबह जो हादसा हुआ है, ये इसके मतलब महानगर पालिका के जो कर्मचारी थे वो सब इधर हाजिर थे। कई समाज सेवक, माजी आमदार नरेंद्र मेहता जी, ये सब भी इधर ये मतलब देख रहे थे सुबह से। और इसमें एक की मृत्यु हुई है घायलों के,
और 4 लोग इसमें घायल हुए। और महानगर पालिका के प्रशासन से इधर दमकल विभाग का गाड़ियाँ सुबह से कार्यरत थी। क्या नाम बताया आपने आपका? महेश मात्रे। महेश जी, यहाँ पे लोगों का आरोप है कि दमकल विभाग की गाड़ी जो है लेट पहुंची। अगर समय पे पहुंचती तो शायद इस घटना को रोका जा सकता था, इतना बड़ा नुकसान नहीं होता था। और दूसरी बात यह है कि मैं दूसरी बात भी आपसे जानना चाहूँगा, हमने यहाँ के जब लोगों से बात किया तो लोगों का ऐसा कहना है कि नेता यहाँ पे आते जरूर हैं लेकिन फ़ोटो निकाल के चले जाते हैं, मदद के लिए कुछ आया सामने नहीं आया। आप बोलते हैं आप समाज सेवक हैं, क्या आपने सेवा किया? मेरा पहला सवाल है, नगर पालिका की क्या सच्चाई है आखिर? नगर पालिका क्या सच्चाई? नगर पालिका के अधिकारी आए मगर उन्होंने ऐसा कोई यहाँ के लोगों का खान पान का कोई भी विचार नहीं किया कि लोग सुबह से आग लगी हुई है, लोग भूखे हैं, ऐसा कुछ नहीं किया। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे दोपहर में भोजन का कार्यक्रम किया, लोगों को पानी की व्यवस्था की। बाकी सारी पार्टियों के नेता इधर आके गए, कोई आया 2 मिनट का चक्कर लगा के अपना वापस इधर से चले गए। बाकी कोई उतना देर तक यहाँ पे रुका नहीं। लोगों के साथ यहाँ पे लोगों की जो समस्या थी वो लोगों ने जान के लिया नहीं। लोग आए, अपना देखे, इधर उधर चक्कर मारे और अपना जो मतलब पॉलिटिकल प्रोग्राम की तरह इसको करके चले गए। ठीक है, आपने कहा कि आपने कुछ सेवा इनको देने की कोशिश की थी। अभी इस वक्त क्या आप यहाँ पे सेवा देने के लिए आए हैं? अभी दोपहर का खाना और पानी का सुविधा तो हम लोगों ने दोपहर में दिया। अभी वापस से माजी आमदार नरेंद्र मेहता जी की तरफ से और हमारे तरफ से हम लोग यहाँ पे शाम को खाने का और पीने का पानी का व्यवस्था कर रहे हैं। कितने लोगों की व्यवस्था कर रहे हो? कम से कम 500 लोगों का हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पे कितने लोग होंगे? यहाँ पे अभी देखो बताने के लिए तो कोई 100 झोपड़ा जलाया बोल रहा है, कोई 50 भी बोल रहा है, मगर मेरे हिसाब से एक 60-70 झोपड़ों में आग लगी हुई है जो उससे ज़्यादा अफेक्टेड है। तो वो हिसाब से अगर एक झोपड़े में अपन 10 का भी एवरेज पकड़ेंगे तो 600-700 लोग होने चाहिए। सवाल यह है कि आपका कहना है कि हम लोग दोपहर में इन लोग को जो तुरंत हो सकता था खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था की, आप इस वक्त भी कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इनका क्या होगा? कब तक ये आपसे सेवा लेते रहेंगे और कब तक आप इन्हें देते रहेंगे? क्या कोई पर्टिकुलर परमानेंट ऐसी व्यवस्था इनके लिए नहीं होनी चाहिए कि जो इनका नुकसान हुआ है वो नुकसान तो पूरा नहीं हो सकता लेकिन कुछ मदद के नाम पे अपनी रोजी रोटी फिर से शुरुआत कर सके, अपनी जीविका चला सकें? पालिका प्रशासन से एक तो सुबह से ही इनके खाने की, पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए थी जो कहीं पे भी हुई नहीं है। ठीक है, पालिका प्रशासन ने बोल के कि बाबा ये काम अनऑथराइज वगैरह बोल के वो अपना काम करके वो तो हट गए। उन्होंने आग बुझाने का काम किया मगर जो इंसानियत का जो काम है असली, जो लोगों का क्या क्या ज़रूरत है इधर, जो लोग आज बेघर हुए, जिनका सब कुछ इधर जल के खाक हुआ है, उनके लिए पालिका प्रशासन ने कोई भी उचित कदम नहीं उठाया। पालिका प्रशासन ने कोई भी उचित कदम नहीं उठाया। एक आरोप है यहाँ के लोगों का, जो मैं पहले भी आपसे पूछा था कि दमकल विभाग की गाड़ी अगर समय पे पहुँचती तो शायद ये हादसा इतना बड़ा नहीं होता, इस घटना को कम किया जा सकता था, रोका जा सकता था। नहीं, दमकल विभाग का तो मैं आज बोलूँगा ना, तो अगर इस पूरे घटना में अगर किसका अपन ने प्रशंसा करनी चाहिए तो दमकल विभाग के लोगों का करना चाहिए। पूरा मतलब उसमें उनके 2 लोग भी उनके घायल हुए, कर्मचारी 2 घायल हुए और उन्होंने जो मेहनत की है, आप अगर दमकल विभाग के एक कर्मचारी को देखते थे तो पूरा मतलब उनका ही मेहनत इधर सबसे ज़्यादा हुआ है। दमकल विभाग ने मेहनत किया है, जो कर्मचारी साथ में आए, फायर ब्रिगेड के अधिकारी साथ में आए, उन्होंने मेहनत किया, लेकिन पहली बार जो गाड़ी आई उसमें पानी नहीं था। हाँ, ये बात में कितनी सच्चाई है? क्या इसके लिए नगर पालिका को तैयार नहीं रहना चाहिए था? हुआ है ऐसा, 1-2 घटना घटी है। अभी एक गाड़ी तो गली में, मेन गली में ही जाके बंद हो गई थी, उसका गियर फंसा हुआ था, ऐसा हमको सुबह मालूम पड़ा। बाकी उसके बाद तो काफ़ी सारा गाड़ी आई और उन्होंने यहाँ पे मतलब आग बुझाने का पूरा अपने तरफ से प्रयास किया। कुछ समाज सेवक यहाँ पे मदद के लिए जरूर अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि हमने दोपहर के वक्त जो है उनके खाने और पीने की व्यवस्था किया और शाम के वक्त भी वो कोशिश अपने तरफ से हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को कम से कम भूखे पेट नहीं सोना पड़े, खाने और पीने की व्यवस्था कर सके। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इनको 2 वक्त का भोजन इनके लिए पर्याप्त होगा? क्या प्रशासन और नगर पालिका की तरफ से कोई कदम आगे नहीं उठाना चाहिए कि अपने फिर से रोजी रोटी, अपनी जीविका शुरुआत कर सके? हालांकि जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन मदद के लिए जरूर कुछ मदद की जा सकती है।
ये नज़ारा है भाईंदर ईस्ट गोल्डन एस आज़ाद नगर का, जो कि घर आशियाना उजड़ने के बाद, घर जल जाने के बाद लोग कुछ तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद कुछ उनकी चीज़ें मिल जाए, कुछ काम की चीज़ें मिल जाए। तलाश जारी है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि यहाँ कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, ना ही कोई मदद के नाम पे कोई हाथ आगे अभी तक बढ़ पाया है। हालांकि लोग दावे जरूर कर रहे हैं कि हम यहाँ पे लोगों को सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, सुबह से यहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन जब हमने यहाँ के लोगों से बात किया तो लोगों का ऐसा कहना है कि नेता यहाँ पे आए तो ज़रूर, लेकिन वो हमारी मदद के लिए नहीं बल्कि तस्वीर निकालने के लिए आए। मीरा भाईंदर से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।